आज कोई कह रहा था गुरुजी, जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई, तो भगवान कृष्ण ने शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करी, उनकी पूजन करी, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। रावण को मारने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी मेरे भगवान राम ने। क्या जैसे रावण शंकर का उपासक था, कंस भी तो शिव का उपासक था। कंस भी तो शिव का उपासक था। जैसे रावण शंकर का उपासक था और रावण को मारने से पहले राम जी ने भगवान रामेश्वर की स्थापना करी थी, तो कंस को मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने रावण को मारने से पहले शिव की आराधना करी, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के समय पर किसी शिवलिंग की स्थापना करी? ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया? पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मर नहीं रहा था, बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता हो, इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7-7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है, तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाणों उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे ही सुना रावण की नाभि में अमृत है, भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया, बाण लगा नाभि के अंदर, पर रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मारा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया रावण। राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण जरा, विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे सामने लंकाधिपति रावण ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि वर दीजिए कि मेरी नाभि में अमृत रहे, तो नाभि में अमृत दिया, जब वो सूखेगा तब तुम मरेगा। तो उतना तो मैंने सुना था, मैं आ गया। तब उसी समय पर विभीषण ने कहा इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि मरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जरा पता करो कि ये रावण मरता क्यों नहीं है। हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी ने कहा जो प्रभु आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, एक विद्वान का रूप रखकर लंका के अंदर, एक ज्योतिषी का रूप रखकर, एक विद्वान का रूप रखकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करे और लंका में घूमते घूमते सारे लंका वासियों की नारियों के हाथ देख देख कर हनुमान जी ने बता दिया
तुम्हारे यहां पर एक बंदर आया था, आग लगाई थी, उत्पात मचाया था, ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ एक और आया था, सीख देकर गया था, नहीं संभला, तुम्हारे यहां पर इतने मर गए, तुम्हारे यहां इतने जिंदा हैं। ये हनुमान जी ने सबका भाग्य बताना चालू करा। सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास में। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी तेरा भी भाग्य दिखा ले। मंदोदरी राजघराने से, राजभवन से रथ में बैठकर बाहर आई और ज्योतिषी के चरणों में बैठकर कहती है, बाबा मुझे बताओ मेरा भाग्य क्या कहता है। हाथ देखते से ही मंदोदरी ने अपना हाथ जैसे ही हनुमान जी के हाथ में दिया, जो ज्योतिषी का रूप रखे थे, हनुमान जी ने हाथ देखते से कह दिया, मंदोदरी तू बड़ी विद्वान है, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। हे मंदोदरी, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। केवल तू है जो तेरे पति को बचा कर रखी है। तेरे पास में कुछ ऐसा है मंदोदरी जिसके कारण तेरा पति नहीं मर रहा है। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पति ने जब तप करा था, तप करते समय मेरे पति ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, वर प्रदान करो कि मैं मरूं ना। नाभि में अमृत मांग लिया था। पर मेरे पति भी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था नाभि में अमृत है, कभी भी बाण छूटेगा मेरी नाभि में लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पति ने ब्रह्मा जी से कहा था, अगर नाभि में अमृत तुम दे रहे हो तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे दो। और मेरे पति को ब्रह्मा जी ने बाण दिया। वो बाण मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। मैंने उस बाण को अपने सोने वाले कमरे में जिसमें सोती हूं उसमें खंबे में चुनवा दिया। जब तक वो बाण राम के पास नहीं आएगा तब तक रावण मर नहीं सकता। वो बाण राम के पास आना चाहिए। वो बाण राम जी चलाएंगे, रावण को लगेगा नाभि में तब मरेगा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ा, बाण लेकर राम जी के पास पहुंच गए और वो बाण राम जी के हाथ में दिया। और राम जी ने जो छोड़ा तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा, तब जाकर रावण मरा। जरा विचार करिए, रावण को मरने में इतनी लीला रही तो कंस क्या झटके में मर जाएगा? छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस मर गया। ना ना ना, हम कहना नहीं चाहते परंतु कभी कभी मुख से बोलने में आ जाता है। तीन ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी टलते नहीं है। तीन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टलते नहीं है, जाते नहीं है बहुत जल्दी। कौन कौन? एक बीमारी, एक भिखारी, और तीसरा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बुरा लग जाएगा। आप लोग उसको सरल सरल भाषा में कह देते हो, हमारी व्यासपीठ से क्यों ऐसा कहें? जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, जिसको लोग बहुत गंदा कहते हैं, वो भी दो ही अक्षर का है। जैसे हमने कहा ना, बीमारी, भिखारी, इसी में कई एक शब्द है, वो तुम समझ जाना। तो तीसरा नंबर का जो होता है ना, वो भी जो दुनिया को कष्ट देता है, त्राण देता है, परेशान करता है, बहुत बहुत तकलीफें देता है, ये जल्दी से टलता नहीं, जल्दी से जाते नहीं। बीमारी भी इतनी जल्दी जाती नहीं। बुखार आ गया ना तो थोड़े दिन तक टिकता है, भले डॉक्टर साहब दवाई दे दे तो भी 8-10 दिन तो लग जाते हैं, फिर कमजोरी रहती, फिर धीरे धीरे संभलते। बीमारी, भिखारी भी ऐसा होता है, उसको मना कर दो, हे भाई चल चलो, तो नहीं जाएगा। देव साहब, देव साहब, देव साहब, पीछा ही पकड़ ले। कोई चाट खा रहा है, वहां पर भी खड़े हो जाएंगे, देव साहब। अब वो बेचारा कैसे खाए जब सामने कोई मांग रहा? कैसे? महाराज बहुत जल्दी टलते नहीं। इस चित्तवृत्ति में तुम्हें लगता होगा कि कंस बहुत जल्दी मर गया एकदम। कितना अच्छा रासलीला में एक बहुत सुंदर पाठ अदा किया जाता है और कंस को छाती पे चढ़कर मुष्टिक प्रहार कर कर मार दिया जाता है और कंस इतनी जल्दी मर गया। ना ना, कंस इतनी जल्दी नहीं मरा। बलराम जी ने अपना पूरा बल लगा लिया, पूरा बल, बलराम जी का पूरा बल लग गया था, तब भी कंस नहीं मरा था। पूरा बल लगा दिया बलराम जी ने, पूरा बल।
तो भी नहीं मरा। भगवान कृष्ण देख रहे थे ये कंस है, मरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी बेकार लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शादी के और मृत्यु के, इन दोनों के दिनों को देखिएगा। शादी के जो दिन रहते हैं ना, माता पूजन हुई, मंडप हुआ, महिला संगीत हुआ, बारात आई, ब्याह हुआ, लड़की अपने ससुराल पहुंच गई, शादी हो गई। शादी के दिन चुटकी बजाते से ही 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो दिन होते हैं शादी के तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत। और मृत्यु के दिन, किसी की यहां मृत्यु हो गई, मृत्यु के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल। ऐसा लगता है बहुत सारे दिन, बहुत सारे दिन आपके इधर होती कि नहीं होती हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ उधर भी मालवा साइड में भी बहुत सारे जो जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत जिनकी तमन्नाएं, बहुत सारे शौक होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत हमने देखा है। हमारे इधर तो नहीं होती है, हम जहाँ साधारण तरह के लोग रहते हैं वहाँ शोक सभा नहीं होती, पर जिनके शोक सभा किनकी होती है, जिनके शौक बहुत सारे होते हैं, उसको पूरा करते करते ही मर जाता है तो शोक सभा होती है। पूरी जिंदगी लग गई शौक पूरे करने में, बेटे को मोबाइल दिलाना है, बेटी को गाड़ी दिलाना है, उसको ये करना है, बहू को यह करना है, छोरे को यह करना है, एक फैक्ट्री डालना है, दुकान डालना है, ऑफिस डालना है, जमीन करना है, मकान बनाना है। जो शौक पूरे करते 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 इधर से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, उधर से पैसा उठाया, उधर से उठाया, मेहनत करता रहा, 24 घंटे काम करता रहा, अपने शौक पूरे करने में, परिवार के शौक पूरे करने में, नाते रिश्तेदारों के शौक पूरे करने में, गाड़ी बंगले के शौक पूरे करने में, जो शौक पूरा करते 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 अंत में प्राण छोड़ देता है, उसी के यहां शोक सभा होती है। कभी किसी गरीब बड़े के घर में शोक सभा नहीं होती, क्योंकि उसको शोक ही नहीं रहता, तो सभा क्या खाक करेगा। इतने जिंदगी के शोक मत पालो कि जिसमें दुख हो। कंस ने अपनी जिंदगी का एक आनंद पाया। कंस ने क्या करा, पहले सारी राजसत्ता को अपना बना लिया, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पूर्वजों को जेल में ले जाकर डाल दिया, अपने ही पूर्वजों को कारागार में ले जाकर डाल दिया। जो अपनों का सम्मान नहीं करता, जो अपनों का आदर नहीं करता, जो अपनों का सत्कार नहीं करता, अंत समय में धोखा खाता है। अपने घर के बच्चों को एक सीख जरूर देना, ये तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे काका जी का लड़का है, ये तुम्हारे ताऊ जी का लड़का है, ये तुम्हारे चाचा जी का लड़का है, ये तुम्हारी बुआ का छोरा है, ये तुम्हारे काका का छोरा है, ये तुम्हारी बहन का छोरा है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। उसको ये बताना कि धन अपनी जगह रह जाएगा, सत्ता अपनी जगह रह जाएगी, वैभव अपनी जगह रह जाएगा, पर जब दुख की घड़ी आएगी उस समय पर अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा तो कम से कम रिश्तेदार 2 क्षण के लिए खड़े तो होंगे। भले उनसे आपके संबंध ठीक ना हो, पर खड़े तो होंगे। कंस ने सबसे बड़ी गलती करी, अपने ही पूर्वजों को ले जाकर उसने कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया, और सुना नहीं, किसी की नहीं सुनी, किसी की। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा, बड़ा बड़ा प्रयास करा गया। बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया। आखिरी में बलराम जी ने आकर भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैंने पूरा बल लगा लिया, पर ये कंस मरने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, जब कुब्जा मुझे चंदन लगा रही थी ना, तो जब कुब्जा किसको चंदन लगाने जाती थी? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कुब्जा किसके यहाँ जाती थी चंदन लगाने? अरे बोलो, जम के बोलो। कंस के यहां जाती थी। कुब्जा चंदन लगाने कंस के यहां जाती थी। आज कंस के महल में जा रही थी। भगवान कृष्ण ने रोक लिया कुब्जा को। कहां जा रही हो? चंदन लगाने। कहां जाती हूं? कंस के यहां। हमको लगा दो। कुब्जा ने कहा, वो कहां से आया है? राजा का चंदन है और तेरे को लगाऊंगी? भगवान कहते हैं, हम भी तो देखे कि राजा के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है और संत के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में अंतर क्या है?
हमें तो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे सबसे पहले कुब्जा से ही मिले थे। चंदन, चंदन क्या, माताएं पूरे हंडी का चावल नहीं देखती, ऊपर का एक चावल निकाल कर माताएं दबा के देख लेती है पका कि नहीं पका। भगवान कृष्ण और बलराम में ये अंतर है, बलराम पूरा बल लगा दिए थे, कंस नहीं मरा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, भैया आप कह रहे हो कंस नहीं मर रहा, मुझे मालूम है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जब इस मथुरा में प्रवेश करा था तो कुब्जा से मैंने चंदन मांगा था। मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, क्योंकि मैं चंदन लगा कर आया था। मुझे चंदन की जरूरत नहीं थी, मैंने कुब्जा से चंदन मांगा था। ये जानने के लिए मांगा था कि राजा के मस्तक पर जो चंदन लगता है वो चंदन में आखिर ऐसा क्या था, क्या था ऐसा, मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता, ये बल से नहीं मरने वाला, ये मरेगा तो छल से मरेगा। चंदन मेरी जीजियों, ओ मेरी ब्रज की जीजियों, ओ मेरे ब्रज के जीजाओं, चंदन लगाने वालों से इसलिए कहते हैं दो, थोड़ा सा देखो बुरा लग जाएगा हो, क्या अग्रवाल जी बोल दें, क्या बोल दें? हैं हाँ ठीक है, चंदन लगाने वाले और चूना लगाने वालों से बच के रहना। बहुत सावधानी रखना, बहुत। हम हमेशा कहते हैं महाराज चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाता है, थोड़ा सा देखो शिव महापुराण की कथा में आप लोग आते हो, दिल लेकर आते हो, बड़े मन लेकर आते हो। चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाए तब आपकी सावधानी होना चाहिए, आपकी जो गले में मंगलसूत्र चेन वगैरह जो भी होती है उस समय थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सावधान इंडिया, सावधान थोड़ा जरूरी है। भारत की भूमि पर रह रहे हो, सावधानी जरूरी है। रोडों पर लिखा रहता है निगाह हटी, अरे वारे ब्रजवासियों गजब, फिर से बोलो एक बार, निगाह हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है। बहुत मिलेंगे तुम्हें चूना लगाने वाले, काका जी बहुत जोरदार, ताऊ जी बहुत जोरदार, तुमने कितना अच्छा विवाह करा, तुमने क्या जोरदार होटल बनाई, तुमने क्या जोरदार काम करा, इतना इतना इतना। इसीलिए तो कहते हैं तीन लोग जल्दी नहीं हंसते हैं, तीन लोग जल्दी नहीं हंसते। एक पहले नंबर पर भगवान जल्दी नहीं मुस्कुराता, दूसरे नंबर पर सरकारी बड़ा अधिकारी, कौन? सरकारी बड़ा अधिकारी, बड़े पद पर कुर्सी पर बैठने वाला जल्दी नहीं हंसता, क्योंकि उसको मालूम है हंसूंगा तो फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। तीसरे नंबर पर नगर का बहुत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, बहुत जल्दी नहीं हंसता, उसको मालूम है हंसूंगा तो दान देना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। मुंह में दबाया तम पान, मुस्कुराता ही नहीं। कैसे सेठ जी थोड़ा, हमारे यहाँ तो ब्रज की रज में नंदगांव चले जाओ तो सबसे पहले यही काम करते हैं, घुटन घुटन चलो, और फिर क्या कहते हैं, ताली बजाओ, फिर क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो जरा नंदगांव में फिर क्या कहते हैं, हंसो, बोलो बोलो सही है, हंसो जम के। और नंदगांव में गोकुल में हंसाते हैं, हंसो, क्योंकि उनको मालूम है घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कुकिंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, उनको मालूम बहुत। शिव कथा थोड़ी कड़ली है, थोड़ी कठोर है, पर एक बार अगर दिल में लग गई तो जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा एक बार लगी कि उसने, जब एक बार आप जान गए कि शंकर की भक्ति का फल क्या है,
रावण को मारने से पहले राम जी ने शिव जी की स्थापना करी थी। कंस को पछाड़ने पर भगवान कृष्ण ने भी शिव जी की स्थापना करी थी। जो कह रहे थे क्या राम जी ने जैसे शंकर जी की स्थापना करी रावण को मारते समय, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारते समय शिवलिंग की स्थापना करी? क्यों ना करी, क्यों ना करी? सरलता से नहीं मरा। चंदन जैसे ही मस्तक पर मेरे कृष्ण के आया, कृष्ण चंदन की गंध से पहचान गए कि ये बल से नहीं छल से मरेगा, और सारा बल लगा लिया बलराम जी ने, पर वो नहीं मरा। कभी कभी बहुत भारी रोग हो जाए, बहुत शरीर में बड़ा से बड़ा रोग भी हो जाए, तो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर साफ करना, शिव जी का श्रृंगार करना, बेलपत्र उठाकर खाना, जल का आचमन अशोक सुंदरी कुंद कैश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करो, रोग से भी निदान होगा। एक पत्र आया है, देखिए, आज पत्र तो बहुत हैं। पहले एक फोटो देखिए जिसमें मुख पर कैंसर हुआ। जो फोटो पहले नंबर का है, चेहरे के ऊपर जो कैंसर हुआ उसका फोटो। जिनने ये पत्र भेजा है, अगर वो बैठे हों, श्री सपना शर्मा, पत्नी दीपक शर्मा, निवासी सोरो सुकर क्षेत्र, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? जरा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। पहला पत्र देखिए जिसमें चेहरे पर कैंसर हुआ। फिर पत्र अब पढ़ रहे हैं, उसका स्मरण करें। गुरुदेव क्या वर्णन करें, बाबा इतनी करुणा करता है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते। मेरे पति सन 2022 में होठ पर एक छाला हो गया, छाला इतना बड़ा हो गया कि परेशान हो गए। तभी हमने विचार किया एक बार डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा किसी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ। हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए बोल दिया और कैंसर का होना बताया, और मुझे डॉक्टर ने 7 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला। गुरुदेव उस समय काफी दुखी हो गए, एकदम ये कैसे रोग आ गया, हम कैसे इस रोग से निदान पाएंगे। बड़े दुखी हुए। मेरी ननंद को हमने फोन लगाया कि दिल्ली चलें, नोएडा चलें, वहां दिखाएं। ननंद ने कहा चिंता मत करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप टीवी के सामने बैठकर आसन बिछाकर बाबा से प्रार्थना करो। हमने आसन बिछाकर कथा सुनी गुरुदेव, पर अंतर नहीं आया। तब कथा में आपने कहा था कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव की आराधना करो। मैंने अपने पति को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। झाड़ू लगवाती, पोछा लगवाती, शिव जी का श्रृंगार करवाती, बेलपत्र उनको खाने को देती, जल चढ़ा हुआ उनको देती। बाबा से कहती बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, इनको औषधि दे दीजिए। रोज बाबा का औषधि मांगती। तब गुरुदेव उनको आराम नहीं लगा। तब मैंने सुना था कि रुद्राक्ष सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष मिलता है वो औषधि का काम करता है। मैंने अपने पति को सीहोर भेज दिया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष लेकर आए, उसको हम तांबे के लोटे में गला देते, वो पानी शिव जी को चढ़ा देते, वो पानी मेरे पति पीते। परंतु गुरुदेव बहुत दिन तक जब आराम नहीं लगा तो बड़े दुखी हुए। इतने में हमारी ननंद से हमने कहा कि अपन तो ऑपरेशन करा लेते हैं। ननंद ने कहा रुको, सीहोर वाले महाराज की कथा नोएडा में हो रही है, तुम दोनों कथा सुनने आओ। हम कथा सुनने के लिए गए, नोएडा में कथा सुनी, वहां की रच को अपने शरीर पर लगाया, बाबा से रोज रोज विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव वहां पर कष्ट तेज होने लगा। जब कष्ट तेज हुआ हम उनको लेकर वापिस जयपुर गए। जयपुर में जाकर फिर वापिस जांचें प्रारंभ हो गई, और जब जांचें प्रारंभ हुई, शिव कृपा कैसी होती है बाबा, रुद्राक्ष जो सीहोर का है उसके पानी की करुणा क्या होती है बाबा। हम जैसे ही जयपुर में पहुंचे, हॉस्पिटल में डबल से जब जांच होना प्रारंभ हुई, जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है। हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। अब स्वस्थ हो, वो गठान पूरी चली गई, चेहरा साफ, शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु कृपा करता है, वो ओघड़ी है शिव। एक पत्र और है बड़ा।
मैं सावित्री कुमारी मथुरा से परखम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सावित्री जी? हाथ हिला सकती हैं। सावित्री कुमारी मथुरा से परखम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बच्चा 8 साल से बोलता नहीं था। कहीं बैठी हो सावित्री जी? अपने बेटे को लेकर आई हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सावित्री जी मथुरा परखम से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा बेटा 8 साल का हो गया था, बोलता नहीं था, उसकी मुंह की वाणी नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, उसके अनुसार इसकी वाणी आना मुश्किल था। इसको दमे की बीमारी थी, श्वास की बीमारी थी और बोल नहीं पाता था। निपट गूंगे का भाव उसमें था। गुरुदेव, अब करें तो करें क्या? सब जगह दवाई दी, इलाज करवाया, बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला, आवाज नहीं आई। 8 साल का हो गया। तब किसी के कहने पर जब दूध का पाउच लेने के लिए गए तो दुकानदार कथा सुन रहा था। उस दुकानदार की कथा सुनते हुए हमारा मन भी कथा में लगा। हम मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करें। पानी का वर्णन आपने करा। एक कथा में आपने कहा था जिसकी वाणी नहीं आती उसको काली तिल शिव जी को चढ़ाकर उसका खाना और जल भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के नाम से चढ़ाकर पीना। हमने हमारे बच्चे को वही क्रम करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़वाते, पानी पिलवाना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे को दमे के कारण पहले तो खांसी चली, क्योंकि उसको दमा बहुत है, तो खांसी चली। बेटे की आवाज फिर भी नहीं आई। गुरुदेव, फिर वापिस शिव जी के मंदिर पे चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 8 साल के बाद मेरा बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। 8 साल के बाद मेरा बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया गुरुदेव। और उसको जो दमे की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी और खांसता रहता था, अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, मैं पंडाल के अंदर बैठी हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। कहीं बैठी हो सावित्री कुमारी मथुरा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सावित्री कुमारी मथुरा परखम की रहने वाली है। अगर कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को ला सकती हैं। 8 साल का पुत्र, पुनः शिव कृपा करुणा सागर। आई है? बेटा आया है? बेटा आया है क्या? बेटा आया है बाबू? हाँ, लिया उसको, लिया 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 लिया। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला। शिव तत्व, भगवान शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति, आपका जितना चित्त, जितना मन शिव में रमा सकते हो रमा लो, शिव में लगा सकते हो लगा। खाली ना जाता कोई, जितने बैठे हो सब बोलिए बड़े प्रेम से। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा करती, शिव करुणा सागर की कथा करती। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता फल प्रदान जरूर करती। एक कोसी वालों, कोसी नगर की मेरी माताओं, जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने ब्रज की धरा पर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, भले आप लोगों को घर जाने की जल्दी रहती होगी, सोचते होगे कि समय हमारा बचेगा, जल्दी निकल जाएंगे, गाड़ी जल्दी निकाल लेंगे, जल्दी चले जाएंगे। पर एक निवेदन करना चाहूँगा आपको,
7 दिन की कथा मिली है, पूरी कथा को इसमें झोली में भर भर कर रख लो, आरती हो तब तक बैठकर इस कथा का लाभ लो, और आरती होने के बाद उस भूमि की रज को अपने शरीर पर लगा कर जाओ, वो क्या देगा वही जान सकता है, उसके ऊपर निर्भर। वो शिव है, ओ घड़ी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जैसे उस माँ ने लिखा कि हम नोएडा गए कथा सुनने के लिए, पंडाल में बैठे पर कष्ट बढ़ गया। हम कहते हैं वो कष्ट नहीं बढ़ रहा था, जो शरीर में रोग था ना, कथा सुनते सुनते बाबा उसको खींच रहा था। शिव कथा कर भगवान चंदन से पहचान गए थे मेरे ठाकुर। क्यों? मेरे ठाकुर